लेकिन कतर गवर्नमेंट ने इस रूल को ख़त्म करके वर्करों के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ ख़त्म कर दिया। इसके लिए हम कतर गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों 4 जनवरी 2023 को मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट दिया गया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लेबर मिनिस्ट्री ने 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कुछ पॉइंट को गिनाए थे कि ये पॉइंट और ये रूल लेबर मार्केट में लागू किया गया है। इसमें से हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि कतर में कंपनी इस रूल पर कितना इसको फॉलो करती है और इन रूल्स के बारे में कंपनी कितना अपना मनमानी करती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के ज़रिए किसी पर तनकीद करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बल्कि जो चीज़ गलत हो रहा है उसको गलत कहना मकसद है। अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि असलम भाई आप सही नहीं बता रहे हैं। तो चलिए हम पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कतर में रहने वाले वर्करों के ऊपर से एग्जिट परमिट के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, वो ये कि जिन लोगों का कतर में इकामा लग चुका है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। जिन लोगों का इकामा नहीं लगा है अभी तक, वो लोग वीज़ा पर हैं, तो उन लोगों को घर जाने के लिए एग्जिट परमिट लेना ही पड़ता है। एग्जिट परमिट का रूल सिर्फ ID होल्डरों के लिए ख़त्म किया गया है। 2018 और 19 तक कतर में ये रूल लागू था कि किसी को भी कतर से बाहर जाने के लिए अगर उनका इकामा लगा हुआ है या ये उनका इकामा न लगा हुआ है तो उन लोगों को कतर से बाहर जाने पर एग्जिट परमिट लेना पड़ता था। लेकिन 2018 और 19 में ID होल्डरों के लिए रूल ख़त्म कर दिया गया। एग्जिट परमिट का रूल जब तक लागू था इससे वर्करों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उन लोगों को अगर अचानक किसी वजह से कतर से बाहर जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मंदूब के पीछे जाना पड़ता था। मंदूब जो है पैसा खाने के बाद में ही वर्कर का एग्जिट परमिट इशू करता था। यहाँ तक कि यह भी देखा गया कि अगर किसी घर में डेथ का केस भी हो जाता है तो मंदूब ऐसे लोगों से भी पैसा ले करके ही, बहुत तरह के बहाने होते हैं, बहाना करके पैसा ठगने के बाद ही ऐसे लोगों का एग्जिट परमिट इशू करते थे। यहाँ पर मैं सारे मंदूब और सारे वर्कर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ मंदूब और वो वर्कर जो कि फ्री वीज़ा में काम करते थे, तो इन लोगों को इस तरह प्रॉब्लम होता था। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने इस रूल को ख़त्म करके वर्करों के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ ख़त्म कर दिया। इसके लिए हम कतर गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहते हैं। लेकिन कंपनी वाले चाहें तो अपने 10% वर्कर का एग्जिट परमिट बंद करके रख सकते हैं। ऐसे वर्कर का जिनका काम सेंसिटिव होता है या ये कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है, पैसे का लेन देन का काम होता है, तो ऐसे 10% वर्कर का एग्जिट परमिट बंद करके रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये रूल कंपनी वालों के लिए भी और वर्करों के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित हुआ। लेकिन कंपनी वाले कभी कभी ऐसे नॉर्मल वर्कर का भी एग्जिट बंद करके रखते हैं। ये चीज़ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों इन 12 पॉइंट में पासपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से पासपोर्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट का जो रूल लागू हुआ था वो 2015 के लास्ट में लागू हुआ था कि कोई भी कंपनी वाले अपने वर्कर का पासपोर्ट अपने पास में नहीं रख सकते हैं। वर्कर का पासपोर्ट वर्कर के पास ही होना चाहिए, कंपनी को रखने का हक नहीं है। ऐसा करने पर कंपनी वालों को भारी फाइन दिया जाएगा, यहाँ तक कि 25,000 रियाल तक का फाइन भी यहाँ मुकर्रर किया गया। लेकिन कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी आप में से बहुत सारे वर्कर ऐसे होंगे कि उनका पासपोर्ट कंपनी के पास में होगा। आपके मांगने पर भी कंपनी वाले या ये कि कफील आपको पासपोर्ट वापस नहीं करते हैं। ऐसे वर्करों का अगरचे एग्जिट परमिट ओपन है, लेकिन पासपोर्ट अपने साथ में न होने की वजह से ये लोग कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक इनको पासपोर्ट न मिले। ऐसी कंपनियों और कफील के खिलाफ में कंप्लेन जाने पर भी ऐसा लगता है कि इन लोगों को फाइन नहीं होता है, इसीलिए इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग उल्टा वर्करों को डरा धमका करके उनको खामोश करा देते हैं। कतर में पासपोर्ट वर्कर के पास होना चाहिए, कंपनी के पास नहीं। ये रूल लागू है लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है और लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसके बारे में छानबीन नहीं किया जाता है कि कंपनी वाले इस रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ रूल लगा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको फॉलो कराना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी वाले या ये कि कफील अपने वर्करों से पासपोर्ट ले लेते हैं, जब वर्कर उनको टोकते हैं, उनको रूल याद दिलाते हैं,
तो ऐसे लोगों को डरा धमका करके खामोश करा दिया जाता है। इन लोगों के खिलाफ ब्लॉक हरूफ लगा देने का या ये केक कैंसिल करके वापस अपने मुल्क भेज देने की धमकी दी जाती है। ये बात मैं अपनी आंखों से देख कर कह रहा हूँ, किसी से सुन करके नहीं कह रहा हूँ। तो वर्कर मजबूर होकर के पासपोर्ट को कंपनी या कफील के पास में छोड़ देते हैं, या कुछ कंपनी वाले या ये के कफील अपने वर्करों से एक पेपर पर साइन ले लेते हैं जिसमें यह लिखा होता है, इसमें वर्कर कहता है कि मैं अपनी मर्जी से अपना पासपोर्ट कंपनी या कफील के पास में छोड़ रहा हूं। तो इस तरह कतर में स्पॉन्सर या ये के कंपनी वाले इस रूल के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ मैंने एक पॉइंट पर बात किया है, आइंदा भी इन 12 पॉइंटों पर वीडियो आती रहेगी। इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में इसको करेक्ट कर लूंगा। अगर सही बोला है तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।